नमस्कार, मैं पंडित काशीनाथ मिश्र, हस्तरेखा विशेषज्ञ, जीवन निष्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है सीढ़ी के बारे में। जो हम लोग छत पर चढ़ते हैं वह सीढ़ी मेरा किधर होना चाहिए, इसका असर जो है बहुत पड़ता है। और ऐसे शास्त्र में तो है ही, लेकिन हमने प्रैक्टिकल में भी देखा। इसलिए मकान आज की इस परिवेश में ज़मीन का कीमत बहुत बढ़ गया है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सोचने लगे तो एक न एक समस्या खड़ी हो जाती है। फिर भी मेरे विचार में यार कि आपका 10 ही धुर ज़मीन है, यदि साफ़ सुथरा बढ़िया ज़मीन है, वर्गाकार है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिशा के बारे में लोग सोचने लग जाते हैं। सबका अलग अलग निदान है, ठीक है। ऐसे तो माना गया है कि उत्तर और पूर्व रोग का मकान बढ़िया होता है, उत्तम होता है, सुख समृद्धि शांति देते। लेकिन आज की परिवेश में ज़मीन का इतना न कीमत है कि 5 धुर ज़मीन लेना भी बढ़िया शहर में मुश्किल है। और अपने अनुसार मकान हम कैसे बनाएं? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सच्चे दिल से कोई व्यक्ति इस चीज़ को मान करके जितना में है उतना में ही समाधान कर दे, तो निश्चित है कि जिस काम के लिए हम लिए हैं वह मेरा सफल होता है। तो आज का मेरा विषय है सीढ़ी। सीढ़ी कहाँ होना चाहिए? देखिए, सीढ़ी के लिए जो हम लोग निर्णय करते हैं नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण में यहाँ तक कहा गया है कि नैऋत्य कोण को जितना मुझे भारी सामान रखना है। कभी कभी तो ऐसा दिया हुआ है कि आपके घर में कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 क्विंटल ईंटा रख दो। लेकिन समाधान है उसका। यदि हम सीढ़ी नैऋत्य कोण में बना दें, ठीक है, अच्छी उत्तम है। यदि मेरा कोई कारण से नैऋत्य कोण में नहीं बन रहा है तो हम ईशान कोण की तरफ बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है, परिवेश, परिस्थिति, निकासी, ये सब समस्या सामने खड़ी होकर के, तो कभी ऐसा अग्नि कोण पर हो जाए। उसका समाधान है, लेकिन इसको आप मानते हैं सच्चे दिल से तो है, आप फायदा होगा। और उसका काट भी है। मेरे पास ज़मीन बहुत कम है, सीढ़ी हम कैसे बना दें, कौन साइड में बनाएं? लेकिन एक जरूर बात याद रखिएगा, सीढ़ी का जो घुमाव है दाहिने होना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं। जब तक दाहिने हम सीढ़ी नहीं रखेंगे, यदि बाएं घूमना शुरू हो जाए तो यह देखने में आया है प्रैक्टिकल में, यदि बाएं घूमने लगता है तो उस परिवार के सदस्य, मुख्य जो सदस्य हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेता है और स्वास्थ्य के प्रति वह व्यक्ति बड़ी दुखिया बन जाते हैं। कौन ऐसा आदमी होगा कि हम सीढ़ी बनाएं और दुख भोगें? इसलिए सीढ़ी का घुमाव जो है, जो मेरी घड़ी है राइट से चलती है ना, दाहिने, उसी अनुसार मेरा सीढ़ी जो है दाहिने घूमना चाहिए, तो बड़ी फायदा होता है और उत्तम भी रहता है। यदि हमारा सीढ़ी ईशान कोण की तरफ हो गया तब हम क्या करें भाई? तो उसके लिए क्या है कि नैऋत्य कोण, जो ईशान कोण आपका पड़ रहा है, कौन ईशान कोण है? पूरब और उत्तर के कोण को ईशान कोण बोलते हैं। नैऋत्य कोण हम किसको बोलेंगे? पश्चिम और दक्षिण के कोण को नैऋत्य कोण बोलते हैं। यदि मेरा सीढ़ी ईशान कोण की तरफ हो गया कोई बात नहीं, लेकिन नैऋत्य कोण की तरफ हम जितना मेरा सीढ़ी का हाइट हो रहा है, ठीक उतना ही हाइट का कोई पाइप लगा देंगे नैऋत्य कोण में और उसमें एक त्रिशूल बना देंगे। इसका दोष का निवारण हो जाता है। चूँकि नैऋत्य कोण जब मेरा हाइट होगा तो संतान के लिए
घर में सुख समृद्धि के लिए, सब किसी के प्रेम के लिए उत्तम रहता है। इसलिए ये उपाय हम कर लेंगे। यदि भंडार कोण की तरफ हम कर देते हैं, बना दे सीढ़ी, तो ठीक है, लेकिन मेरा दाहिने घूमना चाहिए। यदि कोई मकान बन गया पहले से, बड़ी मेहनत से मकान बनता है, बड़ी मेहनत से, जिन लोगों के पास माँ की कृपा है, पैसा है, उसको कोई बात नहीं, सीढ़ी को तोड़वा देंगे, हो जाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बड़ा परिश्रम से अपने सीढ़ी को बनाए है, वो कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने में इंतज़ार करना पड़ता है कि बाबा पैसा होगा तब ना तोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत उत्तम। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर सामने दिखाई देगा, वहाँ पर एक स्वास्तिक बना दीजिए। जानते हैं स्वास्तिक में 4 देवता तो हैं ही, रिद्धि और सिद्धि भी है, 6 देवता, 6 देवताओं का निवास है। यदि हम सही मुहूर्त में यदि हम बना देते हैं स्वास्तिक, यदि सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, सामने मेरा सीढ़ी पर दिखाई दे, स्वास्तिक पर नज़र पड़ जाए, तो जो मुझे निगेटिव ऊर्जा जो मिल रहा है वो पॉजिटिव देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्वास्तिक में गणपति हैं, माँ लक्ष्मी है, विष्णु भगवान है और सूर्य देवता है। और स्वास्तिक के बगल में जो 2-2 खड़ी लाइन जो आप देखते हैं, वो रिद्धि और सिद्धि है। इस बात को मान करके यदि स्वास्तिक को अर्पण बना दें, वहाँ कर दें, लेकिन कौन चीज़ से? सिंदूर से, और सही मुहूर्त में। और उसका जानते हैं लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए? 6 इंच। 6 इंच जो है ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींच देंगे, और ऐसे इस तरह सब दाहिने मेरा घूमेगा, और दोनों साइड में हम दे देते हैं। और 4 बिंदु जो हम लोग देते हैं चारों खन्ना में, वो गणपति है, ओम ह्रीं महालक्ष्मी है, ओम ब्रीं बृहस्पते नमः है, और ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में गणेश जी, भंडार कोण में लक्ष्मी चली जाएगी, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ईशान कोण में ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, अग्नि कोण में ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। तो ये निश्चित है कि जिन व्यक्तियों का सीढ़ी यदि बाएं में घूम रहा है, तो जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं एकदम स्वास्तिक लगा दीजिए। स्वास्तिक जानते हैं, फिर बता रहे हैं कब लगाना है? जन्माष्टमी में लगाइए। स्थिर लग्न में 4 लग्न है, स्थिर में जैसे है ना, वृष लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है और कुंभ लगन है। ये कोई पर्व जैसे होली है, दिवाली है, छठ व्रत है, तो ऐसे मुहूर्त में बढ़िया सुजोग पंडित जी से बुला करके यदि हम स्वास्तिक बनवा देते हैं उसी नाप का सिंदूर का, और पंडित जी बनाकर चले गए, और जब जब आपके घर में जब भी शादी विवाह खुशी का चीज़ पर्व तीज होता है ना, उस समय औरतें जो है वो अपना सिंदूर लेकर के और चार्ज करते रहिए, तो उसमें पावर बढ़ते जाएगा। और आपके जिस व्यक्ति के घर में 6 देवताओं का निवास हो जाए, क्या पूछना, माँ अम्बे का कृपा हो जाएगा और आपका समाधान होने लगेगा। हो सकता है कि यदि आप ये बात कर देते हैं, आप और भी अलग से ज़मीन लेकर के अपने मनपसंद मकान बनवा सकते हैं। ये मेरी माँ अम्बे की कृपा जरूर है, लेकिन प्रेम से काम करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, आप जितना बड़ों का आदर करिएगा उतना इस मंत्र में पावर आता है। यदि हम लाख पूजा पाठ करें, यदि मेरा वचन ठीक नहीं है, मेरा बोली ठीक नहीं है, हम तनाव में हैं, तब कोई भी मेरा मंत्र कामयाब नहीं होता है। इसलिए बड़ों का आदर करना ज़रूरी है, और अपने वचन मधुर, जहाँ माँ का कृपा होता है ना, सभी परिवार के सदस्य का वचन बड़ी उत्तम मिलता है, उत्तम पाया जाता है। इसलिए हमें सभी दर्शकों से प्रेम से आग्रह करता हूँ
यदि जिन व्यक्तियों के सीढ़ी में यदि इस तरह का त्रुटि हो तो वह उपाय निश्चित करें, माँ अम्बे की कृपा होगी और आप सफल भी होइएगा।